हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी कितनी क्लासें हो गई थी? 3 क्लासें हो गई थी। अब पढ़ते हैं अपन उससे आगे। तो आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन एक एक करके, आप कंटिन्यू बने रहें। तो ध्यान से देखना अपना क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताओ परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई क्या है? संख्या है। इसको करना तो किससे था? 5/3 से गुणा करना था। रियल में क्या करना था? कोई संख्या थी, उसे किस से गुणा करना था? 5/3 से गुणा करना था। बट उसने क्या किया? गलती से उसने उसको उल्टा पढ़ लिया और किस से गुणा कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। पहले उसको किस से करना था गुणा? 5/3 से, बट उसने कितने से कर दिया? 3/5 से। तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट आता, ठीक है, और इसका भी क्या कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो क्या होगा? जो एक्चुअल में क्या होता? 5/3 से गुणा करता तो सही रिजल्ट आता, बट उसने क्या किया? उसके उल्टे से गुणा कर दिया, उसने गलत पढ़ लिया। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/5 से। अब ये संख्या है, इस संख्या को अपन को मानना पड़ेगा कि अपन इसको 100 माने, 200 माने, 500 माने, कितना माने। इससे अच्छा है, देखो नीचे वाले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5, जो नीचे वाले डिजिट हैं उनका अपन क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, एलसीएम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है। कौन सी? छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, इन दोनों से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या हो गई? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे अपन ये दोनों से अगर डिवाइड करना चाहें तो क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो 3 और 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या लेंगे अपन? 15। क्या लेंगे? 15, क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और किस से भी डिवाइड हो रही है? 5 से भी क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। लेने को देखो 15 के बाद में अपन क्या ले सकते हैं? 30 भी ले सकते हैं। 30 भी क्या है? 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी क्या है? डिवाइड है। बट एलसीएम का मतलब क्या होता है? आपको सबसे लोअर, इंग्लिश में बोले तो लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको क्या लेना है? सबसे छोटे वाली संख्या लेनी है। तो 15 और 30 की तुलना करें तो सबसे इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 15, जो इन दोनों से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो मैंने मान ली कि वो संख्या कितनी थी? 15, तो यहाँ पे भी कितना लिया? 15। ठीक है, किसी संख्या को तो अपन ने मान ली वह संख्या क्या है? 15, तो इधर भी 15 ही लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप करोगे तो यहाँ से 5 आएगा और 5 × 5 करोगे तो यहाँ से टोटल रिजल्ट बनेगा कितना? 25। कितना बनेगा? 25। अब इसको फाइंड आउट करोगे तो ये रिजल्ट बनना है 3 × 3, यानी कि कितना आएगा? 9। अगर वो रियल में 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो उसका रिजल्ट कितना आता? 25। जो ये तो क्या था? रियल आंसर था उसका, बट उसने क्या किया? 3/5 से गुणा कर दिया, तो अब उसका रिजल्ट कितना आया है? 9। आना कितना चाहिए था? 25। आ कितना गया? 9। तो देखो जो रिजल्ट आया है इसमें क्या आया है? डिफरेंस आया है, और डिफरेंस कितने का आया है? 16 का। कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? 16 का। क्योंकि अगर रियल रिजल्ट 25 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसने रिजल्ट कितना निकाला है? 9, जो इस रियल रिजल्ट से कितना कम है? 16। अब आपको त्रुटि दिखाई दे रही है, जहाँ पे रिजल्ट 25 होना चाहिए था वहाँ पे कितना हो गया? ओनली फॉर 9 निकल के आया है। 9, वो 9 मत समझ लेना ना, 9 यानी नहीं, वो नहीं, ये 9 है। ठीक है, तो 9 निकल के आया रिजल्ट। तो देखो ध्यान से, अब त्रुटि कितने की आ गई? 16 की आ गई। रियल में कितने की आ गई त्रुटि? 16 की। किस पे निकालेंगे अपन? पहले वाले रिजल्ट पे। किस पे? पहले वाले रिजल्ट पे।
तो 16 की त्रुटि आ गई। मैं अगर अंकों की बात करता तो ये आ जाता, मान लो कि कितने की त्रुटि आई, तो 16 की त्रुटि आई। लेकिन अगले ने पूछा है क्या, कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है, तो अपन को रिजल्ट किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो 16 बट्टे कितना करने वाले हो, 25। कितना, 25। क्यों 16 बट्टे 25 क्यों किया, 16 तो आपको समझ में आ गया कि त्रुटि कितने की आई है, 16 की। बट 25 ही अपन ने क्यों लिया, क्योंकि रियल अपना रिजल्ट क्या आता, ये आता। इससे अपन कंपैरिजन करेंगे, या तो ये एक्स्ट्रा आया या फिर कम आया। तो ये कितना आया, कम आया। तो किस से तुलना कर रहे हैं, 25 से। ध्यान रखना है इस बात को। तो 16 बट्टे 25, किसी भी चीज़ को अपन परसेंटेज में लाएंगे तो इंटू 100, ये कितना आ गया, 4। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई यहाँ से, 64% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई। आगे बात समझ में, यानी कि 64% की क्या कमी आ गई। एक बार ध्यान से सुनना दोबारा। उसने कहा है कि किसी भी डिजिट को आपको करना है 5/3 से मल्टीप्लाई, लेकिन क्या किया, एक स्टूडेंट था उसने उसका उल्टा कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो रियल में एक्चुअल नंबर आना चाहिए था वो तो 25 था, बट उसका क्या निकल के आया, रिजल्ट 9 निकल के आया, 9 यानी 9 निकल के आया। अब देखो कितना अंकों की बात करें तो कितना कम, 16 कम निकल के आ रहा है। और परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट, 64% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई। क्या आ गई, त्रुटि आ गई। और ये क्या है, रिजल्ट में क्या आई है, कमी आई है। क्या आई है, कमी आई है। अगर ये रिजल्ट 25 है और ये 30 होता तो ये क्या हो जाता, वर्दी हो जाता। लेकिन क्या है, त्रुटि तो त्रुटि ही रहने वाली है, चाहे वो ज़्यादा हो रिजल्ट, चाहे वो कम हो। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है एक, क्या, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/6 से मल्टीप्लाई करने को कहा, बट उसने कितने से कर दिया, 6/5 से कर दिया। तो इसका रिजल्ट देखेंगे अपन, इधर लिखेंगे 5/6, इससे मल्टीप्लाई करना था किसी रिजल्ट को। एक क्या है, 6/5, इससे मल्टीप्लाई करना था। अब देखो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। तो कितना रख देंगे अपन, 30। अपन ने मान लिया कि 30 कोई संख्या थी, ठीक है, इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, बट क्या कर रहे हैं, 6/5 से कर दिया गलती से। तो इसका रिजल्ट देखो कितना आने वाला है, यहाँ से काटेंगे तो 5 और 5 5 कितना हो गया, 25। ये रिजल्ट कितना आया, जो रियल रिजल्ट था 25। और अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आया, 36। अब देखो ध्यान से, ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट इससे कितना एक्स्ट्रा है। तो अपन बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा है, 11 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 11 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। किससे दिखाई दे रहा है, पहले वाले रिजल्ट से। तो इनटू में क्या, 100, 25 चौक कितना होता है, 100। और ये कितने परसेंट की त्रुटि आ गई, 44% की त्रुटि। अब वो बोल दे कि रिजल्ट में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, तो आप बोलोगे कि रिजल्ट में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। त्रुटि तो हुई है बट रिजल्ट में क्या हुई है, वृद्धि हो गई। तो ऐसे अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 2। आगे बात समझ रहे। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, बस आपको एलसीएम लेना है, उनके सोल्व आउट करना है, रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा उसके हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भिन्न क्या होती है, जैसे अपन आंसर निकाल रहे हैं x/y, ये लिया अपन ने। तो x क्या है, यहाँ से इस भिन्न के लिए अंश। आगे बात समझ में। हर क्या है, हर होगा y, हर क्या होगा, y होगा। अगर ये कोई भिन्न है तो ऊपर वाला डिजिट क्या होगा, अंश, और नीचे वाला क्या होगा, हर। अब उसने बोला है कि अंश में तो आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, 200% इंक्रीज करना है, यानी कि उसमें वृद्धि करनी है।
तो मुझे ये बात बताओ, मैंने ले लिया कि उस भिन्न का अंश कितना है x, हर क्या है y। अब कोई भी डिजिट है, मान लो x है, ये भी अपने आप में क्या है 100% है, क्या है 100% है। और अगर y लें तो ये भी अपने आप में क्या है 100% है, क्या है 100% है। अब अपन ने ले लिया कि उस भिन्न का अंश क्या है x और हर क्या है y। अब इसमें अपन को क्या करनी है 200% की वृद्धि करनी है, क्या करनी है 200% की वृद्धि करनी है। तो देखो रिजल्ट कितना आएगा, जैसे x का 200%, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना रिजल्ट आ गया 2x। पहले से कितना था 1x, तो 1x जोड़ दिया, कितना रिजल्ट आ गया 3x। आगे बात समझ में। ऐसे ही नीचे वाले हर में कितने की वृद्धि करनी है 350% की, तो y का 350 यानी कि 350 बट्टे में 100, एक बिंदु से एक बिंदु चली गई, ये कितना आ गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, और पहले से एक y तो कितना हो गया 4.5y। आगे बात समझ में। ये इतना रिजल्ट आ गया, कितना आ गया 3x और कितना आ गया 4.5y। तो मैंने यहाँ से वृद्धि कर दी और रिजल्ट आया मेरा 3x अपॉन में 4.5y। अब जो ही मैंने x यानी अंश के अंदर 200% की वृद्धि की और हर के अंदर क्या किया 350% की वृद्धि की, तो रिजल्ट जैसे ही अपन ने ये रिजल्ट निकाला तो अपना एक परिणामी भिन्न यानी कि 5/12 रिजल्ट प्राप्त हुआ। आगे बात समझ में। अब अपन को मूल भिन्न निकालनी है x और y का रिजल्ट, तो यहाँ से x अपॉन y निकालना चाहें तो ये कितना आ गया 5/12। अब देखो ये अपोजिट जाके ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइडेशन में आ जाएगा, ये इधर डिवाइडेशन में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 4.5 अपॉन में 3। अब देखो यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो बट्टे में क्या लिख सकते हैं इनटू में 10। अब जितना कैलकुलेट हो रहा है उसको काट देंगे, देखो कितना कैलकुलेट हो रहा है, 5 से इसको काटेंगे 2 बार कटा, फिर किससे कट रहा है ये 3 से कटेगा, इसको 3 से काटेंगे 1 बार, इसको 3 से काटेंगे कितनी बार 15 बार, और कुछ डिवाइड हो रहा है, इसको 3 से काटेंगे 4 बार, इसको 3 से काटेंगे 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो यहाँ से x अपॉन y का रिजल्ट कितना आ गया 5/4 दूनी 8। तो अपनी मूल भिन्न क्या थी x अपॉन y कितनी थी 5/8। आपको समझ में आ गई होगी कि अपनी मूल भिन्न क्या थी 5/8। आगे बात समझ में। कुछ नहीं है, उसने बोला है कि इसके अंश में कितने की करनी है 200% की वृद्धि और हर में कितनी करनी है 350% की वृद्धि। तो अपन ने रिजल्ट निकाला, अपना रिजल्ट कितना निकल के आया 3x और कितना 4.5y। इसका सीधा भी कर सकते हो, कैसे वो देखना। देखो सीधा किस प्रकार से कर सकते हो आप, ध्यान से देखना कि अपन ने मान लिया कि x अपॉन y क्या है एक भिन्न है, तो यहाँ से जो रिजल्ट 3x और 4.5y है ना, तो आप इसको ऐसे ले लो कि x भी क्या है अपने आप में 100 और y भी क्या है 100। अब मुझे ये बताओ 100 का मैं 200% निकालूंगा तो रिजल्ट कितना आने वाला है 200 ही। निकाल के देख लेना, क्या करना है अपन को 100 का 200% निकालना है, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100 कट गया, कितना आया 200 ही आने वाला है रिजल्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको अंश को भी 100 मान लिया, हर को भी क्या मान लिया 100 मान लिया। अगर आपसे इतना नहीं हो रहा है, मतलब कि इतनी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या कि अंश को 100 माना, अब 100 में अपन 200% की वृद्धि कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा 300, क्योंकि 100 तो पहले से था, ठीक है, प्लस 200% की वृद्धि, तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया 100 प्लस 200। आगे बात समझो, ये क्या हो गई इसमें वृद्धि हो गई, इनटू कर लेंगे अपन। फिर नीचे वाली बात 100, तो ये y अपने आप में पहले से ही अवेलेबल है,
इंटू, अब 100 का 350% निकालोगे आप तो कितना आने वाला है, 350% ही आने वाला है। अब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, इतना रिजल्ट आप निकालोगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 5/12 आना चाहिए। देखो अपन ने कर दिया, ये x अपॉन वाई कोई भिन्न थी। अब क्या किया, इसमें 200% की वृद्धि, इसमें 350% की वृद्धि, और परिणामी भिन्न क्या आ गई, 5/12। इसको कैलकुलेट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 300x/450y, वही बात है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ से 5/12 ये रिजल्ट आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 गया, 5 के 30, 5 9 45, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कितनी बार कटा, 4 बार, ये बट्टे में आ जाएगा। तो x अपॉन वाई इधर क्या शेष रहा, 5, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइडेशन में आ गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 5/8, और यहाँ से भी रिजल्ट क्या आया था, 5/8, कितना आया था, 5/8। अगर आप इतना नहीं करना चाहो, ठीक है, एक्स वाई नहीं मानना चाहो, तो ऐसा आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दिखाई दे, आप डायरेक्ट अंश और हर को क्या मान लेना, 100 मान लेना, और उसमें जितने इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि लगा देना, अगर कमी कर रहा है तो कमी कर देना, तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे इनको अपन ने क्या माना है, 100 माना है, अगर वृद्धि कर रहा है अगला तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और अगर कमी की बात कर रहा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीकों से शायद समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही। तो देखो इस बार वाला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा उसके हर में 150% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो अपन ने अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसको 100 मान के किया था, वैसे बेसिक से भी किया था और 100 मान के भी किया था। तो मैंने मान लिया कि कोई भिन्न अक्ष वाई है, क्या, अक्ष अपॉन वाई है, तो अपन क्या करेंगे, अक्ष में डायरेक्ट 100 मान के इसको क्या लिख लिया, 100 ऐड कर दो तो ये कितना आ गया, 320, कितना आ गया ये रिजल्ट डायरेक्ट 320। ये मैंने बता दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसको 320 डायरेक्ट क्यों लिया है। ऐसे ही बट्टे 150 की वृद्धि कर रहा है तो 100 पहले से था तो ये कितना हो गया, 250, ठीक है। ज्यों ही अपन ने इतनी कैलकुलेशन की तो ये किसके अंदर चेंज हो जाना चाहिए, इस रिजल्ट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस 5 से इस 5 को काटोगे तो 5 बार, इसको इससे काटोगे तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। यहाँ से रिजल्ट क्या बचा, 1/1। ऐसे मत कर देना कि इधर वाला तो रिजल्ट गायब ही हो गया, नहीं, 1/1 शेष रहा है। इधर क्या आया, 8x, और इधर क्या आया, 5y, बराबर कितना चल रहा है, 1/1। अपन को तो ओनली फॉर किसका रिजल्ट चाहिए, x अपॉन वाई का रिजल्ट चाहिए। तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइडेशन में आ जाएगा, आगे बात समझ में। और ये 5 इधर डिवाइडेशन में है तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, x अपॉन वाई बराबर 5/8, और ये क्या आ गई अपनी मूल भिन्न, क्या रिजल्ट आ गया अपना, मूल भिन्न। आगे बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं तो इनको अच्छे से कर लेना, थोड़ा बहुत ही इजी है, मात्र 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। अब लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन। अब देखो अपना आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितना प्रतिशत y है। ये छोटे वाले क्वेश्चन तो अपन ने काफ़ी कर लिए हैं कि किसका क्या कितना प्रतिशत है। अब देखो ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं अपन, तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, इसको फाइंड आउट करें। 50% का मतलब क्या होगा,
1/2। 30% का मतलब कितना होगा? 3/10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, x माइनस वाई इंटू 1/2 इक्वल x प्लस वाई, ठीक है, इंटू में कितना 3/10। अपन ने परसेंटेज हटा दिया, बट्टे में 100 लगाया और उसको कैलकुलेट कर लिया। और काटना चाहें इसको तो इस 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा? 5। ये बात समझ में आ गई आपको कि नीचे वाले सेम सेम कट जाते हैं, ऊपर वाले को ऊपर की तरफ काटते हैं। तो ये रिजल्ट कितना बना? अब देखो ये 5 डिवाइडेशन में, ये इधर आके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या चलेगा? 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई आपको? कुछ नहीं किया अपन ने, परसेंटेज हटा दिया परसेंटेज, फिर आगे क्या किया? इनकी थोड़ी कैलकुलेशन की और ये रिजल्ट निकाला। अब आगे देखो, 5 इन दोनों के मल्टीप्लाई में, 3 इन दोनों के मल्टीप्लाई में, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस में 3y। आगे बात समझें। अब x के पदों को एक साइड और y के पदों को एक साइड लेते हैं। तो ये इधर 5x है और ये इधर 3x है, तो इधर आके माइनस का 3x, ये इधर प्लस का 3y है और ये माइनस का इधर आएगा तो 5y। ठीक है, इसमें से इसको लेस करोगे 2x बराबर इधर से 8y। इसको इससे काट लो, 2 से कट रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4y। अब x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे? 1। आगे बात समझ में। अब देखो इससे अपन आगे करते हैं। अब देखो भिन्न के रूप में लाना चाहें तो क्या आएगा? x अपॉन वाई। क्या आएगा? x अपॉन वाई। और वो कैसे आएगा? x अपॉन वाई बराबर क्या आएगा? 4/1। ये रिजल्ट आ गया अपना। क्या रिजल्ट आ गया? x अपॉन वाई बराबर 4/1। कैसे आया ये इधर देखो, देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है और y इधर आएगा तो x अपॉन वाई आ गया। अब देखो इधर क्या बचा? 4। ये x के मल्टीप्लाई में 1 था तो इससे डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आगे बात समझ है। अब अपन से पूछा है x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? और मैंने बोला है आपको कि x का रिजल्ट कितना? 4। y का रिजल्ट कितना? 1। अब मुझे नहीं पता कि x का कितना प्रतिशत y है, नहीं पता ना, तो क्या करेंगे अपन? देखो अपन ने x का रिजल्ट लिया तो x कितना है? 4 का p% क्या है? y, और y का रिजल्ट कितना है? 1। ये ले लिया अपन ने कि 4 यानी कि x का p% क्या है? y। दोनों की वैल्यू पुटअप कर ली, तो यहाँ से अपन को तो p% चाहिए, तो कितना आ गया? 1/4। आगे बात समझ में। अब देखो ये इधर परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में डाइवर्ट करने के लिए इंटू में 100, तो ये कितना है? 25। तो p% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 25%। क्या आ गई? 25%। और ये क्या हो गया? अपना रिजल्ट हो गया। आपको समझ में आ गया हुआ अच्छे से। देखो क्या किया था अपन ने? परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंटेज हटाया, x अपॉन वाई की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकल के आई 4 और y की वैल्यू निकल के आई 1। तो यहाँ से फिर अपन को पूछा है x का कितना प्रतिशत, यानी कि x कितना है? 4 का अपन ने मान लिया p% क्या है? y है, तो ये रिजल्ट कितना है? 1 y का। और यहाँ से p% क्या निकल के आया है? 25%। अब अपन इसकी अगर उत्तर की जांच करना चाहें कि अपना आंसर सही है गलत, तो अपन कर भी सकते हैं। क्या? अपना x का रिजल्ट कितना है? 4। तो मैं थोड़ा सा इसको किधर करूं? इधर की साइड करता हूं। तो देखना ध्यान से, x की वैल्यू कितनी है? 4 का कितना परसेंट आया है? 25%। 25% क्या है? y की वैल्यू कितनी है? 1। तो
तो मुझे ये बताओ 4 इंटू 25% क्या होता है, 1/4 बराबर 1। इसको काटोगे रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 ही आंसर आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना आंसर क्या है, एकदम से करेक्ट। अब इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, देखना ध्यान से। इससे ये भी बन सकता है कि y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। देखो 2-4 क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखना ध्यान से, अपना x अपॉन y का रिजल्ट निकल के आया था कितना, 4/1। ये बात आपको याद रखनी है, कितना रिजल्ट निकल के आया, 4/1। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं कि x y से कितना % अधिक है। आगे बात समझे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। ये हो गया क्या अपना दूसरा क्वेश्चन। तो अपन ने पहला निकाल लिया कि अक्ष का कितना प्रतिशत y है, और एक ये निकाल लो y का कितना प्रतिशत अक्ष है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एक तो अपन ने x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, प्लस में अपन इन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, x का कितना प्रतिशत y है। तो x की मैंने बोला x का p% क्या है, y है। अगर मैं x का p% निकाल दूं तो रिजल्ट किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 4 का मतलब गुणा, पहले का आंसर कर रहे हैं अपन a, इसको a ले लो, ये b, ये c और ये d, ये फिर से कर रहे हैं। तो 4 का p% क्या है, y, और y की वैल्यू कितनी है, a। अपन को क्या रिजल्ट निकालना है, p% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%। तो पहले का रिजल्ट आ गया, पहले का रिजल्ट निकल के आया अपना कितना, 25%। अब निकालते हैं अपन दूसरे का रिजल्ट। तो देखो y का कितना प्रतिशत, तो b नंबर इधर कर रहे हैं, तो y का p% क्या है, अक्ष। आगे बात समझे। तो y की वैल्यू क्या है, 1 इंटू p% क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो p% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4/1 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। तो p% की वैल्यू कितनी आ गई, 400%। कितना रिजल्ट आ गया, 400%। तो a का रिजल्ट ये था, b का रिजल्ट आ गया 400%। आगे बात समझ में। फिर आगे की बात करते हैं अपन थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर भी निकाल। अब लेते हैं सी नंबर। सी नंबर बोल रहा है अक्ष y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो अक्ष y से कितना प्रतिशत अधिक दिखाई दे रहा है, प्रतिशत नहीं, कितना रियल में कितना दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि अक्ष की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 1। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 3 एक्स्ट्रा हो गया। किससे हो गया, अक्ष y से हो गया। देखो से किसके साथ लगा है, y के। तुलना किससे करनी है आपको, y से, किसकी, अक्ष से। अब देखो मैंने ये कहा है, देखो अपना क्वेश्चन लिखे हैं अपन अच्छे से, अक्ष y से कितना % अधिक है। अधिक का मतलब एक्स्ट्रा है। अब y की वैल्यू क्या है, 1 है, अक्ष की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मुझे ये निकालना है किससे तुलना करनी है, y से। तो y का रिजल्ट क्या आएगा, नीचे। किसकी तुलना कर रहे हैं, अक्ष की, और परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100। इतना ही करना है अपन को। तो देखो y का रिजल्ट तो अपन बोलेंगे 1, कितना है, 1।
कितना एक्स्ट्रा है, तो एक तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 है, तो कितना, तो 4 माइनस 1 कितना एक्स्ट्रा हुआ 3, तो अपन लिखेंगे 3 एक्स्ट्रा है, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, कैलकुलेट करोगे तो कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा 300% एक्स्ट्रा आ जाएगा। आगे बात समझे, कितना आ गया 300%। कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, 1% भी कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहाँ से तो आप बोलोगे कि 400% रिजल्ट है और यहाँ से बोलोगे 300% रिजल्ट है। क्वेश्चन का डिफरेंस है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आंसर दोनों मिलेंगे, ठीक है। उल्टा सीधा मत कर देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ये रिजल्ट कितना आ गया 300%। अब कर रहे हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है अपना y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। y देखो y अक्ष से कितना परसेंट कम है, ये फाइंड आउट करना आपको कि जो y है वो अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। तो ध्यान से सुनना, y की वैल्यू तो है 1 और अक्ष की वैल्यू 4, तो कितना कम है 3, कितना कम है 3 बट्टे में अक्ष की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4। देखो कैसे तुलना किससे हो रही है, अक्ष से हो रही है, यानी कि अक्ष की वैल्यू नीचे लेंगे। किसकी तुलना कर रहे हैं, y की तुलना कर रहे हैं। इनटू में परसेंटेज लाने के लिए 100, तो इसको भी अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे इनटू 100, ये कितना आ गया 25, और ये रिजल्ट कितना निकल के आया 75%। सी का रिजल्ट था अपना 300%, डी का रिजल्ट था अपना 75%। 4 क्वेश्चन थे, एक अक्ष वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, टोटल 5 हो गए। 5 में सभी का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। आई बात समझ में, सभी का रिजल्ट अलग अलग है। कैसे, क्वेश्चन ही अलग अलग है। अगर क्वेश्चन अलग अलग है तो रिजल्ट भी अलग अलग आने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से उसका आंसर देना। अब लेते हैं अपन ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब लेते हैं इससे आगे वाले। अब अपन बात करते हैं 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो जैसे फर्स्ट नंबर आपको ये रिजल्ट दे दे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या ले, वो पूछ लिया उसने मान लो क्या a रेशियो b रेशियो c, ये फाइंड आउट करने के लिए उसने पूछ लिया। तो क्या करोगे, इसका अपन बेसिक से देखते हैं। शॉर्टकट भी है बेसिक भी है, लेकिन अपन क्या करेंगे पहले बेसिक क्लियर करेंगे। देखो सभी रिजल्ट क्या है बराबर है, यानी कि अपन a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ऐसे क्या क्या वैल्यू पुटअप करें कि इन सब का रिजल्ट क्या आ जाए सेम आ जाए, क्या आ जाए सेम आ जाए। तो मैंने ऐसे कर लिया कि 2a बराबर, अब ये टोटल रिजल्ट है, इनके बराबर अपन ने क्या मान लिया, कुछ भी मान लिया कि ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। किसके इक्वल है, p के इक्वल, क्योंकि 2a ये भी p के इक्वल है, 3b ये भी p के इक्वल है, और 4c ये भी क्या है p के इक्वल है। तो ध्यान से देखना, 2a की वैल्यू p आ गई बराबर में, यहाँ से 3b बराबर p, और यहाँ से 4c इक्वल टू क्या है p। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो a की वैल्यू आ गई p/2। ये इतना तो आता ही है कि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइडेशन में आ जाएगा। और फिर यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया p/3, c की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया p/4। ये रिजल्ट आ गया अपना। क्या, a की वैल्यू निकल के आई p/2, b की वैल्यू निकल के आई p/3 और c की वैल्यू निकल के आई p/4। आगे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो में रिजल्ट लाना है तो a रेशियो b रेशियो c, तो ये रिजल्ट आया p/2,
ये रिजल्ट आया p/3 और ये रिजल्ट आया p/4, ये रिजल्ट आया अपना। तो यहाँ से मुझे ये बताओ जो p है वो तो क्या है, इक्वल है, सब में क्या है, सेम है। तो p की जगह अपन ने क्या ले लिया, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, क्योंकि p तो क्या आ गया, सब में कॉमन ही आ गया और सबके क्या है वो इक्वल चल रहा है। ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया 1/2 1/3 1/4, आगे बात समझ में। तो इसको फ्रैक्शन से अपन क्या करें, डिजिट में चेंज करेंगे। तो इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 है। कितना आएगा, 12 है। तो इन सब के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दी अपन ने, 12 से मल्टीप्लाई कर दी। मान लेना अपना p क्या था, 12 ही था। जो देखो यहाँ पे p सेम दिखाई दे रहा है, तो अपन ने 12 यहाँ से भी क्या लिया है, सेम लिया। अब इनको काट लो, ये 6 आ गया रिजल्ट। इनको काटो, ये 4 आ गया। इनको काटो, ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपना a रेशियो b रेशियो c ये कितना निकल के आया है, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। कितना रिजल्ट निकल के आया है, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये रिजल्ट निकल के आया है। अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं, कैसे, इधर देखना, आपको रिजल्ट दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ध्यान से सुनना, अपन को निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c। आगे बात समझ में। तो अपन को करना क्या है, पहले a का रिजल्ट चाहिए। किसका रिजल्ट चाहिए, a का रिजल्ट चाहिए। तो a को क्या करोगे, छुपा लोगे। a को अपन ने छुपा लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। तो ये लो, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। फिर b की बात करें, तो b का रिजल्ट छुपा लेना, बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो कितना रिजल्ट आ गया, 8 आ गया। फिर c का रिजल्ट निकालें, तो c को छुपा लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ से तो रिजल्ट आ रहा है 6 रेशियो 4 रेशियो 3 और यहाँ से आ रहा है 12 रेशियो 8 रेशियो 6। बट रेशियो का मतलब ही क्या होता है, एकदम से सरलतम रूप। जो भी डिजिट है उनका क्या होगा, एकदम से नीचे से नीचा, छोटे से छोटा सरलतम रूप आना चाहिए। तो ये 2 से कट रहे हैं, 6 रेशियो 4 रेशियो कितना, 3। तो ये रिजल्ट अपना यहाँ से आ गया। ये तो था अपना बेसिक कि ये हुआ कैसे, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्टकट। क्या करना है आपको, जिसका रिजल्ट निकालना है उसको छुपा लेना है, बाकी को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट अपना बन जाएगा। एक तो अपना क्या हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन बी नंबर की। तो देखो बी नंबर अपन पढ़ते हैं क्या, अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि 1/2a इक्वल टू 1/3b इक्वल टू 1/4c। इनका रिजल्ट पूछ ले अपन को क्या, a रेशियो b रेशियो c अपन से फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, तो क्या करेंगे। तो अपन ने अभी पढ़ा था 2a 3b, ठीक है, बराबर में 4c, ये पढ़ा था। क्या किया था, बराबर से, एक बात ध्यान में रखना, बराबर से किस में जा रहे हैं, रेशियो में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, रेशियो में जा रहे हैं। तो क्या किया था अपन ने, अपोजिट किया था। ए का रिजल्ट आया था 1/2, बी का रिजल्ट आया था 1/3 और सी का रिजल्ट आया था 1/4। ये इतना आने के बाद में अपन ने क्या किया था, 12 से इनकी मल्टीप्लाई करके इनका सरलतम रूप निकाला था, जो कितना आया था, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इक्वल में दिखाई दे रहा है और अपन को किस में जाना है, किस में, रेशियो के अंदर जाना है। किस में, रेशियो के अंदर जाना है। रेशियो किसको बोलते हैं, अनुपात को, ठीक है। तो इक्वल के साइन से अगर अपन को किस में जाना है, रेशियो में जाना है, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखो यहाँ पे उल्टा किया है, एक का उल्टा क्या हो गया, 1/2 व्युत्क्रम है ना, विलोम है।
अब देखो इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आप बोलोगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। इसका रिजल्ट निकालोगे तो 3, इसका रिजल्ट निकालोगे तो 4। आ गई बात समझ में। अब देखो अगर इनके बराबर भी अपन बेसिक से करें और क्या माने, P माने, क्या माने, P माने, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, A की वैल्यू 2P, A की वैल्यू क्या आ गई 2P, B की वैल्यू ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो 3P, C की वैल्यू 4P, तो P से P कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी बताया था रेशियो क्या होता है, एकदम से सरलतम रूप, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। आगे बात समझे। तो आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिखाई दे, अगर बट्टे में मल्टीप्लाई में दिखाई दे बट्टे में, तो आप डायरेक्ट लिख देना 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अगर आपको इसमें दिखाई दे, ठीक है, इस पोजीशन के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसका उल्टा करना है और उसका अच्छे से शॉर्ट रिजल्ट निकालना है। तो ये रिजल्ट कितना था, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, और ये रिजल्ट 2 रेशियो 3 रेशियो 4। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से आ गए होंगे। अब करते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, तो ध्यान से पढ़ना उनको। तो देखो ध्यान से, अपना क्वेश्चन क्या है, A का 20% बराबर है B का 30% बराबर है C का 16 से 2/3% हो तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो अपन ध्यान से पढ़ेंगे, 1 का 20% यानी कि A इंटू 20 बट्टे में डायरेक्ट में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, इक्वल टू B इंटू 30 बट्टे में कितना कर लोगे, 100, इक्वल टू ये C इंटू 16 से 2/3% आपको बहुत बार बता चुके हैं कितना होता है, 1/6। इसको काटोगे 1/5, इसको काटोगे 3/10, तो यहाँ से रिजल्ट आया A इंटू 1/5 इक्वल टू B इंटू 3/10 इक्वल टू C इंटू 1/6। ये रिजल्ट आ गया अपन। अब अभी अपन ने फाइंड आउट किया था कि इक्वल के साइन से किस में जाना है, रेशियो में, तो क्या करना, उल्टा कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से A का रिजल्ट हो जाएगा 5/1। आगे बात समझें, ये कितना हो जाएगा 10/3, इक्वल नहीं रहेगा, अब क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6/1, ये रिजल्ट बन गया। अब देखो ये सही है 5 और लास्ट वाला भी सही है 6, लेकिन क्या हो गया 10/3 फ्रैक्शन आ गई। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इन 3 की मल्टीप्लाई सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबके साथ अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट क्या आया 15, ये रिजल्ट कितना आया 10, और ये रिजल्ट कितना आया 18। तो A रेशियो B रेशियो C क्या निकल के आया अपना, ये यहाँ से क्या निकल के आया है 15 रेशियो 10 रेशियो 18। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया अपन ने, परसेंटेज हटाया, फिर क्या किया अपन ने, बात सीख ली कि इक्वल के साइन से अगर अपन रेशियो के अंदर आ रहे हैं तो क्या करना है, अपन को उल्टा करना है। अपन ने उल्टा किया, फिर एक वैल्यू क्या थी जो फ्रैक्शन के अंदर आ गई थी, उसका फ्रैक्शन हटाया, और क्या किया अपन ने, A रेशियो B रेशियो C निकाल लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, एसएससी ऐसा क्वेश्चन 1 से लेके 2 ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं एसएससी के अंदर। अब करते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो अपना आगे वाला क्वेश्चन, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि A की आय का 10% बराबर है B की आय का 25% बराबर है C की आय का 30%, यदि तीनों की कुल आय कितनी है 7800 रुपये है, तो अपन को क्या करना है, B की आय ज्ञात करनी है। अपन सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, A का क्या बोल रहा है 10%, तो 10 बट्टे में क्या 100 बराबर है B का 25% यानी कि 25/100 बराबर है C का 30% यानी
30 बट्टे में 100। कैलकुलेट कर लो, यहाँ से ये चला गया, ये 4 आया और यहाँ से 3 बट्टे 10 आया। ये कितना आया, a इंटू 1/10 इक्वल टू b इंटू 1/4 इक्वल टू c इंटू 3/10। ये रिजल्ट आ गया अपना। अब क्या करेंगे, इक्वल के साइन से रेशियो के अंदर जाएंगे और वो क्या करने वाले हैं, जल्दी से फाइंड आउट करने वाले। क्या करेंगे, इनका उल्टा करेंगे। तो ये रिजल्ट बना 10, ये रिजल्ट बना 4 और ये रिजल्ट बना 10/3। अपोजिट करना था ओनली 4। अब इस 3 को हटाएंगे तो सबके साथ क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये लो 3 की मल्टीप्लाई हो चुकी है। ये रिजल्ट कितना बना 30, ये कितना 12 और ये कितना 10। आ गई बात समझ में। अब देखो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काट लेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो ये आया 15 यहाँ से, ये यहाँ से कितना आएगा 6 और ये यहाँ से कितना बनने वाला है 5। आ गई बात समझ में, कितना बनने वाला है 5। ध्यान से सुनना, तीनों की आय, यानी कि यहाँ से अपना रिजल्ट निकल के आया है a रेशियो b रेशियो c, 15 रेशियो 6 रेशियो 5। इससे आप क्या समझते हैं, एक के पास कितना धन है 15 रुपये, बी के पास कितना धन है 6 रुपये, सी के पास कितना धन है 5 रुपये। अगर मैं ये बोलूँ कि तीनों के पास टोटल धन कितना है तो आप कैलकुलेट करोगे, 15 और 6 21, 21 और 5 26, टोटल धन कितना है 26 रुपये। कितना है 26 रुपये। बट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि टोटल धन तीनों के पास 26 रुपये नहीं है, कितना धन है 7800 रुपये है। अगले ने दे रखा है कि टोटल धन कितना है 7800 रुपये है। अगर 26 की वैल्यू 7800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 300। कितनी आ गई 300 आ गई। 26 की वैल्यू कितनी थी 7800,